नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12 वर्ष का काल भारत का स्वर्णिम काल सिद्ध हुआ है। हरियाणा के मेधावी विद्यार्थियों को इसरो की दुनिया से रूबरू करवाया जाएगा। विद्यार्थियों में विज्ञान, तकनीक और नवाचार के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए विशेष योजना तैयार की गई है। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा, आतंकवाद से निपटने के लिए आतंकवादी रोधी दस्ते का गठन किया जाएगा। और लेफ्टिनेंट जनरल हरजीत सिंह साही ने चंडीमंदिर सैन्य स्टेशन में पश्चिमी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार ग्रहण किया। अब समाचार विस्तार से। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को, विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि यह पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवनी नहीं है, बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्हें बधाई दी। आज 26 मई है। ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूं और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना, और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गत 12 वर्ष भारत का स्वर्णिम काल सिद्ध हुए हैं। इस दौरान देश में विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है। देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई है और जनता का शासन में विश्वास बढ़ा है। ये जो हिंदुस्तान के 12 साल नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में पूरे हुए हैं, ये भारत का स्वर्णिम युग है। इसमें हर क्षेत्र में भारत ने तरक्की की, जन विश्वास बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, डिजिटल क्रांति आई है। हमारी आर्थिक व्यवस्था को 11वें नंबर से उठा के 5वें नंबर पर कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान का जो इमेज था, डब्बू का इमेज था, आतंकवादी आते थे, गोलियां चलाते थे, मारते थे, और हमारे नेता केवल श्रद्धांजलि दे के अपने अपने ड्राइंग रूमों में चले जाते थे। उसको बदला है। अब अगर उन्होंने हरकत की है तो पाकिस्तान में घुस के मारा है, सर्जिकल स्ट्राइक्स किए हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा आज पंचकूला स्थित शिक्षा सदन में शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं और विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट में विशेष प्रावधान करते हुए मेधावी विद्यार्थियों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की दुनिया से रूबरू कराने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा विद्यार्थियों में विज्ञान, तकनीक और नवाचार के प्रति रुचि बढ़ाने हेतु वर्ष 2026-27 के लिए यह विशेष योजना तैयार की गई है। योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों, शिक्षकों और अन्य मेधावी छात्रों को इसरो के विभिन्न केंद्रों का भ्रमण कराया जाएगा, जहां वे अंतरिक्ष विज्ञान, सैटेलाइट तकनीक और रॉकेट प्रणाली जैसी आधुनिक तकनीकों की जानकारी प्रत्यक्ष रूप से हासिल कर सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को आधुनिक विज्ञान और तकनीक से जोड़ने के लिए लगातार नए प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि हरियाणा में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी बच्चों को सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। तो हमारे बच्चे जिन्होंने 10वीं में और प्लस 2 में टॉप किया, हमने आज ऐसे बच्चों को सम्मानित किया शिक्षा विभाग ने। कुल मिला के 22 बच्चे बने, प्लस 2 के भी और 10वीं के, उनको सम्मानित किया आज। उन्होंने 2026 के 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणामों में बेटियों द्वारा शानदार प्रदर्शन करने पर खुशी व्यक्त करते हुए सभी छात्राओं को शुभकामनाएं दी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा है कि आतंकवाद से निपटने के लिए आतंकवादी रोधी दस्ते का गठन किया जाएगा। श्री सिंघल आज पंचकुला पुलिस मुख्यालय में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। श्री सिंघल ने इस बारे विस्तृत जानकारी देते हुए कहा, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का गठन किया जा रहा है हरियाणा में, शायद 1 जून से ही लागू हो जाए, जिसमें हम जितने भी टेरर रिलेटेड केसेस है उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड ट्रेन्ड वेल इक्विप्ड फोर्स बनाएंगे जो कि एमएचए की गाइडलाइंस के हिसाब से काम करेगी और जिसमें एक थाना हम पंचकुला और एक थाना हम गुड़गांव बनाएंगे और सारे टेरर रिलेटेड केसेस हम उसमें शिफ्ट करेंगे। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि पुलिस विभाग को 750 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ है, जिससे अगले 2 वर्षों में पुलिस संरचना को मजबूत करने पर खर्च किया जाएगा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के 2024 के आंकड़ों पर उठ रहे सवालों को लेकर श्री सिंघल ने कहा कि हरियाणा में हर प्रकार के अपराध की एफआईआर दर्ज की जाती है, जिससे आंकड़े अधिक दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में बिजली चोरी और लापता मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं होती, जबकि हरियाणा में ऐसे मामलों को भी रिकॉर्ड में लाया जाता है। उन्होंने बताया कि दादरी, यमुनानगर और झज्जर के चर्चित हत्याकांड मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं राव नरेंद्र सिंह के घर में सेंधमारी मामले में भी 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने आंकड़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत कर हरियाणा को अपराध में 4थे या 5वें स्थान पर दिखाने की कोशिश की। पुलिस महानिदेशक के अनुसार यदि बिजली चोरी और लापता मामलों को अलग कर दिया जाए तो हरियाणा अपराध के मामले में 9वें या 10वें स्थान पर आता है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 से 5 साल में हरियाणा में अपराध का ग्राफ कम हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल हरजीत सिंह साही ने आज चंडीमंदिर सैन्य स्टेशन में पश्चिमी कमान मुख्यालय के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत आहूजा का स्थान लिया है, जिन्होंने सेना मुख्यालय में महानिदेशक रणनीतिक योजनाकार का पदभार संभाला है। पंजाब पब्लिक स्कूल अनाभा और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र लेफ्टिनेंट जनरल शाही को दिसंबर 1988 में राजपूत रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में कमीशन प्राप्त हुआ था। उन्हें उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों सहित सियाचिन ग्लेशियर में व्यापक अनुभव प्राप्त है। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आज पंचकुला में पीजीआई एमईआर व शिव कांवड़ संघ के संयुक्त तत्वाधान से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिले भर से आए नौजवानों और पुलिसकर्मियों ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया। समाचार लिखे जाने तक लगभग 310 से अधिक रक्तदाता रक्तदान कर चुके थे। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के सचिव अजय कुमार घनघस ने बताया कि रक्तदान शिविर न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल के मार्गदर्शन में लगाया गया। आज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस दीपक सिब्बल साहब और मेंबर सेक्रेटरी जगदीप लोहान साहब की अध्यक्षता में हरियाणा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के प्रांगण में कैंप लगा है। हमें पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि नॉर्मली मई और जून के महीने में ब्लड की काफी कमी हो जाती है, जिससे पेशेंट्स का जो मेडिकेशन है वो अफेक्ट होती है। उस रिक्वेस्ट के बाद आज ये कैंप ऑर्गेनाइज किया है और मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा। अभी तक 250 से ज्यादा जो लोग हैं वो ब्लड डोनेट कर चुके हैं। इसी एंथुजियाज्म के साथ जल्द ही हम दूसरा ब्लड कैंप भी लगाएंगे और इस कैंप के साथ ही हमने जो लीगल एड है और जो अदर सर्विसेज हैं उसके बारे में भी हमने लोगों को जागरूक किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12 वर्ष का काल भारत का स्वर्णिम काल सिद्ध हुआ है। हरियाणा के मेधावी विद्यार्थियों को इसरो की दुनिया से रूबरू करवाया जाएगा। विद्यार्थियों में विज्ञान, तकनीक और नवाचार के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए विशेष योजना तैयार की गई है। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा, आतंकवाद से निपटने के लिए आतंकवादी रोधी दस्ते का गठन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।